के मनन करें और सबसे हमें जो क्या इशारा दे रहे हैं उसको भी पकड़े। यदि शब्द को पकड़ेंगे तो हमारी जो साधना है वो आसान हो जाएगी और हमें लोक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जो बाबा जी साहब जो प्रसाद देना चाह रहे हैं वो प्रसाद तो मिलेगा तुम्हें, लेकिन मिलेगा तभी वो शब्दों पे अमल करेंगे तभी वो चीज प्राप्त होगी। और यदि शब्द समझ में नहीं आता है, कोई बात समझ में नहीं आती है तो किसी साथ से या हमसे पूछ सकते हैं कि बाबा जी इस शब्द में क्या कहा गया है, इसका क्या अर्थ है, तो वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो बाबा जी ने इतना सरल मार्ग साधन दिया है, कहीं भी किसी प्रकार की पूजा नहीं, किसी प्रकार की कोई पूजा नहीं, केवल सत्य पे चलना और बाबा जी का ध्यान, मालिक का चरणों का ध्यान हो गया तो समझिए समस्त देवी देवताओं का ध्यान हो गया, क्योंकि उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है, सब उन्हीं के हैं। तो बाबा जी ने हमारे लिए मूल की साधना बताएंगे, यानी कि हम सर्वप्रथम का जो श्रेष्ठ के करतार हैं उन्हीं का ध्यान करें और कोई हमारा सच्चा रास्ता है, सर्वमुनि की आत्मा है और हमारा आत्मा परमात्मा का ही मिलन है। तो सब बोल लेते हैं कि जब हम ज्ञान की धारा को समझेंगे तो हमारे अंदर से जो पर्दा पड़ा हुआ है वो पर्दा दूर हो जाएगा। तो साहब ने कैसे कहा है कि घूंघटी के पट्टी खोलेरी तो पिया मिलेंगे, घूंघटी के पट्टी खोलेरी तो पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे तो साए मिलेंगे, पिया मिलेंगे तो साए मिलेंगे, घूंघटी के पट्टी खोलेरी तो पिया मिलेंगे, घूंघटी के पट्टी खोलेरी तो पिया मिलेंगे। घट घट में वो साईं राम का, घट घट में वो मालिक राम का, कटु वचन मत बोलेरी तो पिया मिलेंगे, कटु वचन मत बोलेरी तो पिया मिलेंगे, घूंघटी के पट्टी खोलेरी तो पिया। घट घट में वे साई भक्ता कटु वचन बोलेरी, हर घट में बाबा जी का ही निवास है। तो हम कड़वे बोल रहे हैं तो किससे बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, क्या कारण है इसका, यदि ऐसा हम विचार करेंगे तो वो चीज हमारे समझ में आ जाएगी। घट घट में वे साईं रमता कटु वचन मत बोलेरी। और ज्ञान में कहा है कि साधु तड़क बोले सो बड़े अन्यायी, ये तड़क करके बोलते हैं उसको अन्यायी बताया गया है। तड़क बोले सो बड़े अन्यायी, उनके सद्गुण की भक्ति जनाई, उनके वचन खाई को करो, सद्गुण कहे जिज्ञा को साधो, जिज्ञा को साध करके बोलना है। बोली बोले अमोल है जो कोई जाने बोलिया तराजू तोल गए, बड़ी मुस्काया रे बोल
परवाना की टूटा है पसेरा है सोने थोड़े पिया मिलेंगे टूटा है पसेरा है सोने थोड़े पिया मिलेंगे घूंघट के पटे खोले घूंघट के पटे खोले तो पिया मिलेंगे धन जोबन का गर्भ निकलेंगे। यदि धन बाबा जी साहब ने तुम्हें दिया है तो उसका सदुपयोग करें, उसका गर्व न करें और उसे गलत जगह खर्च ना करें। धन जोबन का गर्व न कीजिए, झूठा है पत्रक सो ले केवल यानी जो शरीर गंदा है जवानी का भी गर्व नहीं करना चाहिए कि आदमी में इतनी ताकत है अपने को कमजोर को समझे नहीं तो ये भी अज्ञान का है। तो सुनता है प्रश्न फिर कहा है तूने महल में दिवना बाड़े सुने महल में दिवना बाड़े आसन से मत डोले तो पिया मिलेंगे आसन से मत डोले तो पिया मिलेंगे घूंघट के पटे खोले तो पिया मिलेंगे। ये हमारा सुना महल है ज्ञान के बगैर और दृढ़ता के बगैर। यदि हमारे अंदर दृढ़ता नहीं तो ये सुना है। सोने महल में तिवला वाले आसन से मत बोले आसन दृढ़ता नहीं चाहिए हमारे साथ को छोटी बातों पर गिर जाए तो सीखने पड़े तो इधर मन भूल जाता है थोड़ा संकट आए तो भूल जाए ऐसा नहीं। उस समय बाबा जी का ध्यान करना चाहिए रहेगी प्रकृति संकट की घड़ी टल जाएगी। जोगे जोगत से रंग मेले में जोगे जोगत से रंग मेले में पिया पायो वाले बोले तो पिया मिलेंगे पिया पायो वाले बोले तो पिया मिलेंगे घूंघट के पटे खोले तो पिया मिलेंगे घूंघट के पटे खोले तो पिया मिलेंगे। बाबा जी का यदि दर्शन करना चाहते हैं तो हमारे अंदर ही बाबा जी साहब मिलेंगे। जो अंतर्मुखी होंगे तो देखेंगे तो साहिब के दर्शन होंगे। लोग से रंग महल में पिया पाए वाले बोले तो पिया मिलेंगे। साहिब करेंगे कबीरिया नंद भयो है के कबीरिया नंद भयो है बाजते आने हाथ धोले तो पिया मिलेंगे बाजते आने हाथ धोले तो पिया मिलेंगे घूंघट के पटे खोले तो पिया मिलेंगे घूंघट के पटे खोले तो पिया मिलेंगे। जब मिलन हो जाता है कहे कबीर आनंद भव है जब बालक आनंद बोले तो पिया मिलेंगे। हमारी तैयारी
इस साल तो शादी की तैयारी हो गई है, आज आने पड़ेंगे।